अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनएक्सपेक्टेड किससे जुनून आंखें फाड़े हसरत जुनून को देखने लगी। वही हसरत जुनून बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों पर काट लिया। जुनून अपने होश में आ गई और हसरत को खुद से जैसे ही दूर करने जाती है, उससे पहले ही हसरत उसके होठों को छोड़ दिया। जुनून उसे गुस्से में देखने लगी। वही हसरत अपने होठ को अपने अंगूठे से साफ करते हुए डेविल स्माइल कर रहा था। जुनून उसे हैरानी से देखने लगी। हसरत ने शरारती स्माइल करते हुए कहा, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें मुझसे पीछे नहीं छोड़ा सकता। हसरत इतना बोलकर अपने केबिन में चला गया। जुनून हसरत को जाता देख गुस्से में बोली, आप बहुत बुरे हो। जुनून इतना बोलकर अपने होठ को सहलाने लगती है। तभी जुनून की नजर कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ी। उसे देखते ही पता नहीं क्यों जुनून के चेहरे पर स्माइल नहीं थी। वहीं मुंबई के रोड बहुत भीड़ लगी थी। सभी गुस्से में चिल्लाए जा रहे थे और किसी पर सड़े टमाटर और अंडे फेंक रहे थे। सभी पुलिस वाले उस भीड़ को हटा रहे थे। कई सारे रिपोर्टर एक आदमी को घेरे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। कई रिपोर्टर ने उस इंसान के मुंह के पास माइक लगाकर सवाल करते हुए बोले, आपने उन लड़कियों के साथ ऐसा क्यों किया? आप ये सब कब से करते आ रहे हैं? आप इंडिया के सबसे बड़े एक्टर होते हुए भी आपने इतनी घटिया हरकत क्यों की? क्या आप लड़कियों को बस एक बॉडी नीड समझते हैं? बोलिए अर्जुन एथल, हमें जवाब चाहिए। हमें जवाब दीजिए अर्जुन एथल। अर्जुन गुस्से में सबको देख रहा था। उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी। उसी पल एक औरत उसके चेहरे पर अंडा फेंकते हुए बोली, तुम्हें इतना घटिया काम करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हें मर जाना चाहिए। वही पुलिस सबको धक्का देते हुए अर्जुन को ले जा रहे थे। अर्जुन पुलिस के वैन में बैठने ही जा रहा था कि तभी अर्जुन के सिर के बीच से एक गोली आर पार होगी। अर्जुन को गोली लगते ही वो सीधा जमीन पर गिर गया। वही खड़े सभी लोग हैरानी से अर्जुन को देख रहे थे और पुलिस अर्जुन को मारने वाले को ढूंढने लगे। और वही उन भीड़ से दूर एक बिल्डिंग पर 2 लड़के अपने चेहरे पर मास्क लगाए और अपने सिर पर काली कैप पहने उस भीख को देख रहे थे। एक लड़के के हाथ में गन था। उसने ही अर्जुन को शूट किया था। वो दोनों अर्जुन को मारने के बाद वहां से जाने लगे। तभी वो दोनों अपने बाइक पर बैठते हुए अपने चेहरे पर से और सर पर से मास्क और कैप को निकाल दिए। वो दोनों कोई और नहीं, यश और जिसके हाथ में गन था वो अय्यांश था। अय्यांश की आंखें क्रुएलिटी से भरा था और यश की आंखों में कोल्डनेस झलक रहा था। यश 1 हफ्ते पहले की बात सोच रहा था, जब जुनून फुटेज चुराने के लिए यश को उस आदमी पर नजर रखने के लिए बाहर भेज दी थी और यश के जाते ही जुनून अपना काम स्टार्ट कर दी थी। वही यश उस आदमी के पीछे तो गया था, पर वो आदमी उसके आंखों के सामने से ओझल हो गया था। इसलिए यश दोबारा सीसीटीवी फुटेज रूम में आ गया था और तब जुनून रूही का फुटेज ले रही थी। तब उस वक्त यश रूम में आ चुका था। यश उस फुटेज को देखकर उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप गया, पर वो जुनून और रूही के सामने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो उन दोनों को अच्छे से समझता था कि उन दोनों ने ये बात क्यों छिपाई थी। इसलिए उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाया। तभी यश सब सोचते हुए अपनी बाइक स्टार्ट कर दी और अय्यांश भी अपनी बाइक स्टार्ट कर चुका था। वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर बहुत स्पीड से वहां से निकल गए। रूही का घर। हॉल में रूही अपने मॉम के साथ सोफे पर बैठी थी। वो दोनों न्यूज देख रहे थे, जिसमें अर्जुन का ही न्यूज चल रहा था। उस पर रूही की मॉम गुस्से में बोली, अच्छा हुआ ये मर गया, वरना पता नहीं कितनी लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करता। रूही की मॉम रूही को प्यार से देखते हुए बोली, रूही तू कभी ऐसे लड़के को पसंद मत करना। रूही अपने मॉम को इमोशनली देखने लगी। उसी पल उसकी मॉम रूही के सर पर तपली मारते हुए बोली, वरना मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। जब तुम्हें कोई लड़का पसंद आएगा तो तू सबसे पहले मुझसे मिलवाना, ताकि मैं उस लड़के को परख सकूं कि वो लड़का सही है या नहीं। रूही उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसे लगा कि उसकी मॉम कुछ इमोशनल बात बोलेंगी, पर उसे डांटने लगी। उसी पल हॉल में यश और अय्यांश आ जाते हैं और यश रूही का बाल बिगाड़ते हुए सोफे पर बैठ गया। रूही यश पर गुस्सा करते हुए बोली, तूने मेरा बाल बिगाड़ दिया, रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। रूही इतना बोलकर यश का बाल पकड़कर खींचने लगती है, जिससे यश भी रूही का बाल पकड़ते हुए कहा, रूही दी मेरा बाल छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा भी नहीं छोड़ूंगा। वही अय्यांश सोफे के पास खड़ा उन दोनों को देख रहा था। रूही की मॉम रूही को डांटती हुई बोली, रूही अपने छोटे भाई के बाल छोड़, तू इतनी बड़ी हो गई है,
और तू बच्चों वाली हरकतें कर रही है, वो तेरा छोटा भाई है। रूही अपनी मॉम की बात सुनकर मुंह बना लेती है और अपने भाई का बाल छोड़ देती है और बोलती है, मॉम, पहले भाई ने ही मेरा बाल बिगाड़ा है और मुझे डांट रही है। उसकी मॉम बोली, क्यों ना डंटू, तेरा भाई एक मॉडल है और तू उसके साथ ऐसा करगी। तेरे पास तो कोई काम नहीं है और तू अपने छोटे भाई का बाल नोचकर उसका करियर खराब कर रही है। मॉम, मेरे पास जॉब नहीं है तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। रूही की मॉम हंसते हुए बोली, हाँ, जब जॉब ढूंढ लेना तब इस घर में अपनी इज्जत ढूंढना। ठीक है मेरी प्यारी बेटी। सुशीला जी की बात सुनकर यश रूही पर हंसने लगा। रूही उसे गुस्से में घूरने लगी। रूही गुस्से में यश की तरफ देखते हुए मॉम से बोली, आप हमेशा भाई की ही साइड लेती है। वही यश रूही को चिढ़ाते हुए हंस रहा था। रूही गुस्से में उठकर अय्यांश के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, भाई देखिए ना, ये मुझे चिढ़ा रहा है। अय्यांश यश की तरफ घूरते हुए बोला, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? उसकी बात सुनकर यश डरते हुए कहा, नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रूही यश से बोली, देखो तुम्हारी तरफ मॉम है और मेरे तरफ पावरफुल भाई, जो तुम्हें एक बार में ही उठाकर पटक सकते हैं। रूही अय्यांश को प्यार से देखकर बोली, मेरे सबसे अच्छे भाई। यश उसकी बातों को आंख घुमाते हुए इग्नोर कर दिया और कहा, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करता हूँ और तू अय्यांश भाई को सबसे अच्छा भाई बोल रही है। जा, मैं अब से तेरी कोई मदद नहीं करूंगा और तेरे सारे सीक्रेट्स सबको बता दूंगा। रूही हंसते हुए यश के बालों को सहलाते हुए बोली, तू भले ही मुझे कितना भी परेशान कर ले, पर तू भी मेरा अच्छा भाई है। रूही की मॉम रूही से बोली, तुम्हारा प्यार खत्म हो गया हो तो अपने भाई को छोड़ दे, क्योंकि वो दोनों थक गए होंगे। वो तेरी तरह हमेशा घर तो नहीं बैठे रहते। उनकी बात सुनकर अय्यांश ने कहा, जब रूही को जॉब करने का मन करेगा तब कर लेगी, इतनी जल्दी क्या है? यश ने भी अपने भाई के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मॉम, भाई सही कह रहे हैं। रूही अपने भाइयों को देखकर मुस्कुराने लगी और घमंड से अपने मॉम से बोली, मॉम देखा, मेरे भाइयों ने अभी क्या कहा, मैं जब चाहे जॉब कर सकती हूँ। उसकी मॉम गुस्से में बोली, तुम दोनों ने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। सुशीला जी परेशान होकर बोली, मैं अब जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। वो इतना बोलकर वहां से चली गई। रूही अय्यांश का हाथ छोड़ देती है। अय्यांश नॉर्मल वे में रूही से कहा, अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे या कोई भी प्रॉब्लम हो तो छिपाना मत। वो इतना बोलकर चला गया। रूही अय्यांश की बात सुनकर हैरान हो गई और यश की तरफ देखने लगी। वही यश रूही से नजरें चुरा रहा था। रूही समझ गई कि उसने सब कुछ बता दिया है। रूही गुस्से में यश को देखते हुए उसके तरफ बढ़ने लगी। उसी पल यश भागते हुए बोला, सॉरी, मैंने भाई को बता दिया, पर भाई सही बोल रहे थे। वो इतना बोलकर वहां से भाग गया। रूही उसे गुस्से में देखने लगी। आधी रात जुनून अपने सोफे पर बैठी टेबल पर रखी कॉन्ट्रैक्ट को घूर रही थी। वो कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कुछ सोच रही थी। जुनून सोचते हुए बोली, आप मुझे हमेशा क्यों बचाते रहते हैं? मुझे पता है कि आपकी चाहत मेरी बॉडी नहीं है, पर आप मुझे अपने से दूर क्यों नहीं जाने देते? वही हसरत अपने खिड़की के पास खड़ा चांद को देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। तुम वो लड़की हो जिससे मैं नफरत नहीं करता। दूसरी तरफ जुनून अपनी आंखें बंद करते हुए सोफे पर लेट गई और बोली, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नापसंद करती हूँ, मेरी भी कोई वजह है आपको नापसंद करने के लिए। अगले दिन जुनून कंपनी में पहुंच चुकी थी। जुनून ने एक बहुत खूबसूरत लैवेंडर कलर की मिनी फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी। उसी पल हसरत उसके डेस्क को क्रॉस करके अपने केबिन में जाने लगा, पर अगले ही पल हसरत अपने जगह पर ठहर गया और कुछ कदम पीछे करते हुए जुनून के डेस्क के पास पहुंच गया। जुनून तुरंत अपने डेस्क से खड़ी हो गई और हसरत को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। हसरत ने भी आज लैवेंडर कलर की 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसके ऊपर के शर्ट के 2 बटन खुले थे, जिससे उसका मस्कुलर सीना साफ दिख रहा था। वो बहुत हैंडसम और कूल लग रहा था। वही हसरत जुनून को अपने इंटेंस नजरों से ऊपर से नीचे तक देखकर उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल थी। हसरत ने शरारती स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम ये ड्रेस जानबूझकर पहनकर आई हो? क्या तुम सबको अनाउंस करना चाहती हो कि हमारी शादी हो गई है? जुनून उसकी बात सुनकर एक स्माइल देते हुए बोली, नहीं, मुझे अनमैरिड कहलाना पसंद है। और रही आपकी क्लॉथ और मेरी ड्रेस का कलर तो इत्तेफाक से मिल गया।
वरना मुझे पता होता कि आप इस कलर की क्लॉथ पहन के आने वाले हैं तो मैं इसे पहनकर ही नहीं आती। जुनून की बात सुनकर हसरत उसके पास जाने लगा और अपना एक एक कदम जुनून की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? जुनून हसरत को अपने पास आता देख वो अपने एक एक कदम पीछे कर रही थी। जुनून हसरत की बात सुनकर उसके गहरी आंखों में देखने लगी। जुनून उसे क्या जवाब दे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। उसी पल जुनून दीवार से टकरा गई और हसरत उसके बेहद ही करीब आ गया। जुनून की धड़कनें तेज हो गई और जुनून अपनी धड़कनों को सुन पा रही थी। हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, जवाब दो। जुनून हकलाते हुए बोली, पहले आप मुझसे दूर हुई तब मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। हसरत उसकी बात सुनकर ठंडी आवाज में कहा, जो मुझे तुमसे दूर करेगा वह बात नहीं सुननी। इस वक्त वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। हसरत ने कहा, तुम्हारी बॉडी की फ्रेग्रेंस और तुम आज दोनों ही लैवेंडर है। मैं इस लैवेंडर की खुशबू को और करीब से महसूस करना चाहता हूँ। हसरत की बात सुनकर जुनून अपने होश में आ गई और बोली, आपका 10 मिनट में एम्प्लॉइज के साथ एक मीटिंग है, इसीलिए मुझे मीटिंग की तैयारी करनी है, तो मुझे जाने दीजिए। इतना बोलकर हसरत के बगल से खिसकने की कोशिश करती है, पर हसरत अपने दोनों बाजुओं से जुनून को घेर लेता है। जुनून फिर से घबराई आवाज में बोली, देखिए मुझे जाने देंगे तो मैं मीटिंग की तैयारी टाइम पर कर पाऊंगी। हसरत ने अपने कॉल वॉइस में कहा, इतनी जल्दी क्या है? हसरत इतना बोलते ही अपने एक हाथ से जुनून के कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे जुनून उसके एकदम सीने से सट गई और अब जुनून का होठ हसरत के सीने पर सटा था। जुनून के किस से हसरत की धड़कनें तेज होगी और वहीं जुनून की धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट चल रही थी। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई CEO सिर्फ पॉकेट FM पर।